साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 17वां दिन है नजीब डिसअपियर है इस कैंपस से। और जैसा कि अगर जो इस केस में शुरू से देखा जाए कि किस तरीके से एक स्टूडेंट जिसका 15वां दिन होता है वो उस हॉस्टल में आए हुए, और उसके साथ ये हादसा होता है। और जब ये हादसा होता है तो उसके साथ उस हादसे के वक्त कोई नहीं खड़ा होता है। इवन वो शख्स जो है अकेला होता है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन, ना तो यूनियन, और ना वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट। अब ऐसी सिचुएशंस में वो जिस समाज से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, जहाँ पर किस तरीके से उस समुदाय और उस समाज को किस तरीके से देखा जा रहा है, और चाहे आज का अगर जो एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से आठ कहा जाता है कुछ सिमी के एक्टिविस्ट थे, उनको इनकाउंटर किया गया जेल के अंदर, और वो भी ये कह करके कि वो प्लेट और अपना स्पून को हथियार बना के वहाँ पर जो सिपाही तैनात थे उन पर अटैक कर रहे थे। साथियों, जब ऐसी सिचुएशन है और जब इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो एक स्टूडेंट जब उसके साथ उस घटना के समय कोई नहीं है तो उसका साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसा होगा। साथियों, अब देखते हैं हम कि जेएनयू जैसे प्लेस में जो माना जाता है प्रोग्रेसिव है, सेकुलर है, पता नहीं क्या क्या है, अब ऐसे स्पेस में अगर जो नजीब जैसे लोग सिक्योर नहीं हैं तो इस देश में कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर वो सिक्योर होंगे। साथियों, देखा जाए कि उसके बाद जो एक सेंसिटिविटी है स्टूडेंट्स में, लोगों में, कि किस तरीके से उसके जस्टिस की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो साथियों, एक चीज़ आ रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोबिलाइजेशन नहीं है इसीलिए लोग सेंसिटिव नहीं है। साथियों, ये जो मोबिलाइजेशन का एक आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जिसके बेसिस पर लोग खुद आए। साथियों, अगर जो ब्लॉकेट का मोमेंट देखा जाए तो ब्लॉकेट के समय किसी को मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं हुई थी, किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं हुई थी कि वहाँ आना है, और इतने शॉर्ट टाइम में वहाँ पर 700 से 800 लोग मिल करके वाइस चांसलर को 24 घंटे तक बंद करके रखा था। तो साथियों, अब जिस तरीके से मतलब टेक्निकलिटीज़ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन खेल रहा है, बाहर का एडमिनिस्ट्रेशन खेल रहा है, तो उसके साथ तो हम कैसे लड़े और किस तरीके से लड़ रहे हैं उससे मुझे कुछ ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही। साथियों, जो ये फोर्सेस हैं जो अटैक कर रही हैं और वो हर जगह है, तो अगर जो कैंपस में देखा जाए कि एबीवीपी के रूप में वो किस तरीके से जो एक हेजेमोनिक मतलब समाज है और जो सिस्टम है उसका किस तरीके से मतलब इंटेलिजेंसिया की तरह काम करता है और समटाइम मिलिशिया की तरह काम करता है, कि किस तरीके से अगर जो यहाँ पर कोई दूसरी विचारधारा रखने वाले लोग अगर जो बात रखते हैं तो वो आके पहले खुद मारते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट करता है और बाहर का भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट करता है। तो साथियों, जो ये सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है उसमें ये कहाँ से आती है, तो हम सभी लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, तो फिर उन लोगों को तो ये बल मिलेगा कि किसी को भी कि कभी भी पीट करके कुछ भी किया जा सकता है, कोई उनका कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसा कि रोहित वेमुला के केस में कहा जाता है कि वहाँ के लोग कहते हैं, एबीवीपी के लोग कहते हैं कि हाँ, रोहित वेमुला को मर गया या मार दिया तो हमारा कौन क्या कर लेगा, अभी सुशील कुमार तो बहुत बड़ा नेता है ही है। तो वो सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ के जो कल्प्रिट्स है एबीवीपी के, वो लोग दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या आप उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो हम पे प्रूफ भी हो गया केस तो जाके 10 दिन तिहाड़ में चले जाएंगे, उसके बाद हिंदूवादी बड़ा नेता बन जाएंगे। तो इस तरीके का जब सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी उनके अंदर है और जेएनयू में भी वो इस तरीके से काम कर रही है, तो वहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से उनको देखा जाए, उनको किस तरीके से जवाब दिया जाए। तो जो ये भी मतलब जिस तरीके का स्ट्रगल है, जिस तरीके का स्ट्रगल चल रहा है, उससे हमको कुछ ज़्यादा होप नहीं दिख रहा है कि मतलब इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से मजबूत करेंगे और किस तरीके से उन कल्प्रिट्स को वो सज़ा देगा। तो साथियों, इसीलिए
मतलब इन फ्यूचर अगर जो देखा जाए उनकी इस सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी को ब्रेक करने के लिए आपको भी उनकी ही लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा कि जब ऐसे लोग इकट्ठा होके मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे। अब अगर जो हम जानते हैं कि सेम प्रोसेस वही होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उनको क्लीन चिट देगा, उसके बेसिस पर बाहर से कार्रवाई होगी, उसमें उनका भी कुछ नहीं होगा। तो साथियों, जो ये साइकोलॉजी है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है और उनको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर जो ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है उनको, अगर जो वो एक मारते हैं तो इधर से 4 पढ़ना चाहिए और उसके बाद जो होता है होने दो। जब एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ में नहीं है और जब बाहर का प्रशासन आपके साथ में नहीं है तो जो अब हो रहा है वो तभी भी होगा। आप जब हम यहाँ कुछ लोग करते हैं कि मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से ही कर रहे हैं सारी चीज़, कुछ अनडेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी नेशनल हो जाते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं। इवन गौ रक्षक और गुजरात गवर्नमेंट का पुतला फूंकने पर भी हमको नोटिस मिल जाता है। और ये लोग इंसान को लिंच करने के बाद भी और गवाह होने के बाद भी और उनके अगेंस्ट में सारे सबूत होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन और बीसी और सारे लोग मिलके उनके साथ चाय पी रहे हैं और वो खुलेआम मतलब अपना मस्कुलिनिटी दिखा के, वो क्या बोलते हैं, सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। तो साथियों, अब जब हम बताते हैं वी आर जेन्यू और जेन्यू ऐसा है, जेन्यू ऐसा है, तो मतलब ये क्या है जो चल रहा है। तो साथियों, जेन्यू अगर जो सच में कभी जेन्यू होगा, जो एक आइडियल इमेज बना के रखे हैं, अगर जो उसको बना के रखना है, तो मुझे लगता है कि जब कोई ऐसी घटना घटती है तो विक्टिम ही विटनेस होगा और जो लोग होंगे वहाँ पर वही जज होंगे और जो फैसला होगा वही ऑन द स्पॉट होगा और उसके बाद में फिर देखना चाहिए फिर आगे क्या होगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में अगर जो बात करना है कि किस तरीके से मूवमेंट को आगे ले जाना है, तो हमको कुछ ऐसे मोड ऑफ प्रोटेस्ट और कोर्स ऑफ एक्शन के साथ आना पड़ेगा जिसमें आपको मोबिलाइज करने का ज़रूरत नहीं होगा। मुझे लगता है लोगों को जाके बताने की ज़रूरत नहीं होगा। आज 17-18 दिन हो गया है, हो सकता है महीना भी हो जाएगा। तो अगर जो इसी तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, आज इतने कम लोग हैं, कल इससे भी कम लोग होंगे, परसों सिर्फ यूनियन रह जाएगा और फिर उसके बाद यूनियन का सिर्फ प्रेसिडेंट रह जाएगा, उसके बाद पता नहीं वो भी रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। इस तरीके से मोमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरीके की बात हो रही है कि मतलब सेंसिटाइजेशन नहीं हो रहा है, मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अरे भाई 17 दिन हो गए, सबको पता है। और जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो नुआंसेस है, वो भी सबको पता है। उसके बाद भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो मोड ऑफ स्ट्रगल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो कोर्स ऑफ एक्शंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको बदलने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे मोड ऑफ प्रोटेस्ट और एजिटेशन के साथ जाना चाहिए जिसमें लोग खुद जुड़ेगा। और इसका एग्जांपल हमारे पास जो है कि किस तरीके से ब्लॉकेट किया था और बीसी का किस तरीके से हालत ख़राब हुई, फिर से तो किया जाए। इसी तरीके से मतलब कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय भीम।